आज हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 1 ट्यूसडे विद मॉरी। यह इंग्लिश का एक चैप्टर है। तो इसका इंट्रोडक्शन मैं देना चाहती हूँ अपनी लैंग्वेज में कि मिच एल्बम्स जो होते हैं वो जर्नलिस्ट होते हैं, मतलब बाद में बन जाते हैं। पहले उनको म्यूजिक पसंद होता है जब वो अपनी कॉलेज लाइफ में होते हैं। तो इनका कॉलेज प्रोफेसर होता है जो इनको टीच करता है, जैसे कि हम एवरी संडे क्लासेस लेने जाते हैं ड्यू सॉल्व वाले बच्चे। तो ऐसे ही जो मिच थे वो ट्यूसडे को जाया करते थे मॉरी से क्लासेस लेने। मॉरी इसके अच्छे टीचर हुआ करते थे। तो ये था जर्नल। अब क्या हुआ, जब वो ग्रेजुएटेड हो गए मिच, तो मॉरी ने कहा कि हम दोनों हमेशा टच में रहेंगे, ये प्रॉमिस करो। मॉरी ने मिच से कहा। तो उस समय मिच बोलता है, यस प्रोफेसर, व्हाई नॉट। सो उसके बाद क्या होता है, जो मिच होता है वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और उसके पास टाइम नहीं रहता यहाँ पे आने का, उससे मिलने का। तो एक दिन क्या होता है, वो अपना टीवी चैनल जो होता है वो उसको भगा रहा होता है कि मतलब दूसरा चैनल लगाओ, दूसरा चैनल लगाओ। तो क्या होता है, वो देखता है कि जो नाइट लाइन है, उस समय का बहुत फेमस शो होता था 19s का, नाइट लाइन, जिसका होस्ट होता था टेड टेड कॉपलर। अगर आप इसे सर्च करेंगे तो भी ये आपको मिल जाएगा। तो नाइट लाइन में जब टेड टेड कॉपलर उनसे क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तो वो सडनली जो मिच होता है वो उसका स्विच, मतलब जब वो टीवी का चैनल हटा रहा होता है, चेंज कर रहा होता है, तो वो देखता है कि वहां पे तो मौरी है, तो एकदम से उसी चैनल पे रुक जाता है दोबारा जाके। तो उससे उस न्यूज से पता चलता है मिच को कि जो मौरी है वो ALS, जो कि एक डिसीज है, उससे वो सफर कर रहे हैं, जो धीरे धीरे उनके पूरे बॉडी पार्ट को खत्म कर रही है। और ही नो दैट व्हेन ही विल दैट। सो मौरी डिसाइडेड sorry Mitch decided that let's go to meet him. So after 16 years he went to the Mori, and before that he informed that I am coming. So Mori उसका इंतजार कर रहा होता है, वो गाड़ी से जाता है। कौन? मिच। तो मिच बहुत बिजी होता है अपनी लाइफ में। तो जो मौरी है वो गार्डन में बैठे होते हैं अपनी व्हील चेयर पे। वो देख रहे होते हैं कि कोई गाड़ी आके उनके सामने घर के रुकी है, लेकिन जो मिच है वो कॉल्स पे बिजी था कि मैं कैसे, वो जल्दी जल्दी से अपने सारे काम खत्म करके उनसे मिलने जाना चाहता था। तो उसने जल्दी से फोन कॉल को कट किया और बाहर निकला और मौरी से जाके गले लगा। और वो लोग स्टार्टिंग में सारी अपनी बातें करने लग जाते हैं, जो कि उन लोगों ने शुरू शुरू में, वो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं कि वो कैसे हुआ करते थे, कैसे बातें किया करते थे। तो जो मिच है और जो उसका ग्रुप होता है, चाहे उसके जो स्टूडेंट होते हैं मौरी के, वो मौरी को सर ना कह के कोच बुलाया करते थे। तो मिच भी मिला तो उनको बोला, आप हमारे कोच हो। सो ही वाज सेड, यस आई एम योर कोच। सो उसके बाद क्या होता है कि वो पूछता है मोरी कि यू नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम ALS। सो ही वाज सेइंग, यस आई नो, I got to know about the Nightline. So he was saying yes. He wanted to take interview, so I gave permission that you can take. तो वो कहते हैं कि मैं अपना मरने से पहले मैं लेसन देना चाहता हूँ, जो कि लव, फॉरगिवनेस एंड लाइफ के ऊपर होता है। जो मौरी होते हैं उनसे टेड कॉपलर क्वेश्चन करते हैं एक कि हाउ डू यू फील। सो ही वाज सेइंग दैट instead of feeling same, I was thinking that this is the my final sociological study on that and life. So वो कहते हैं कि मरने से पहले की जो चीजें हैं, मैं उन सारी चीजों को अपने स्टूडेंट्स को दे सकता हूँ और इस बारे में भी जान सकता हूँ कि मरने से पहले कैसे चीजें होती हैं। सो ही ये इसको नेगेटिव वे में नहीं ले रहे, ये इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो जब मिच और मौरी मिलते हैं, सो ये दोनों कहते हैं, व्हेन दे मीट
Then when they meet, so they both men are thinking that this is the opportunity to use their meeting and life टाइम टू एक्सप्लोर टू डाइंग। तो वो कहते हैं कि हम लोग जो है, ये जो हमारी मीटिंग है, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं कि मरा कैसे जाता है, मरने से पहले की चीजें क्या होती हैं। तो इन सारी चीजों को ये लोग डिस्कस करते हैं। मौरी जो होता है वो बहुत बूढ़ा हो चुका होता है। मिच जो है वो उसका स्टूडेंट था, तो वो अभी ठीक था, ज्यादा बूढ़ा नहीं था। तो अब हम इसके लेसन के बारे में पढ़ेंगे। So, through these sessions, Maury and Mitch discuss a variety of pro- profound topics: love, work, community, family, again, forgiveness, and ultimately that. Mitch recalled that yet significance and to their times together. Maury, Mitch recalled that their final session, which served as a goodbye. So, in 3.1, we are going to learn that Maury started his lesson, but not in classroom. In classroom, it was the study room of Maury. Maury जो होते हैं वो अब प्रोफेसर की तरह कॉलेज में जाके नहीं पढ़ाते, वो पढ़ाते हैं अपने घर पे, जहाँ पे वो खुद लिखा करते थे, पढ़ा करते थे। एंड द सेशन टुक प्लेस एवरी ट्यूसडे। जो सेशन होता था हर ट्यूसडे को होता था। लेसन नॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक बट फ्रॉम मॉरीज लाइफ एक्सपीरियंस। जो लेसन होते हैं वो हमारे बुक से नहीं होते, जैसे अभी हम बुक से पढ़ रहे हैं, वो मौरी के लाइफ एक्सपीरियंस था। दे डिस्कस अबाउट लव, फैमिली, कम्युनिटी, ये तो मैंने आपको बता दिया। 3.2 द सिलेबस। ईयर्स आफ्टर मिच ग्रेजुएशन फ्रॉम ब्रांडिस यूनिवर्सिटी। जो मिच एल्बम थे वो थे ब्रांडिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और मौरी वहाँ के क्या थे, प्रोफेसर थे। मौरी कंटिन्यूड हिज लाइफ लिविंग लाइक फुल ऑफ फन। जो मौरी होते हैं उनको डांस पसंद था, घूमना पसंद था, एक्सप्लोरेशन करना पसंद था, तो वो उसकी ग्रेजुएशन के बाद वो उस चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो खुश रहते हैं। इन 1994 मौरी डायग्नोस्ड विद एएलएस। मौरी जो अपने डिसीज से मतलब जब उनको डिसीज हुई तो वो समय था 1994। ये एक रियल स्टोरी है, आप इसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। उसकी जो फिल्म है, फिल्म मैंने देखी है। तो एएलएस डिस्कस सॉरी एएलएस डिसीज अटैक ऑन द नर्वस सिस्टम। जो एएलएस है वो पहले इनके पैरों में होती है, तो ये पहले गाड़ी चला रहे होते हैं, तो क्या होता है उनसे ब्रेक ही नहीं लगता। तो स्टार्टिंग से वो इफेक्ट करते करते पूरी बॉडी में उनके जांघों तक आ जाती है, फिर धीरे धीरे उनके मतलब ऊपर चलती जाती है, और जब तक वो सीने तक पहुंचती है, मतलब जब तक वो उनके ब्रेथिंग सिस्टम तक पहुंचती है, तो वो उनकी डेथ हो जाएगी उस दिन। और उनको पता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। बट मौरी जो है वो पिटी फील नहीं करते हैं, मतलब वो मतलब ऐसा फील नहीं करते कि हाँ कोई मैं मरने वाला हूँ तो मैं रोने लगूं, अंदर से फीलिंग्स आने लगती है, ऐसे नहीं थे वो। तो एज फीलिंग पिटी ही वॉन्ट एज ऑलवेज एवरीवन। जैसे कि लोग आते थे उनसे रोज बात करते थे, पहले जब इनको डिसीज नहीं थी, तो वो चाहते थे कि ऐसे ही लोग आए मुझसे नॉर्मली बात करें, और लोग आते थे, उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, फैमिली के मेंबर्स थे, तो वो उन्होंने ऐसे लोगों को बना रखा था। आज की जनरेशन क्या है कि हम लोग जो है फ़ोन में बिज़ी रहते हैं, और मतलब लोगों से कनेक्ट नहीं है, इतना है लेकिन सोशल मीडिया पे वो लोग कब मिलते हैं हमसे, कभी नहीं मिलते। लेकिन मौरी ऐसे नहीं थे। मौरी जो थे कि वो सबसे मिलते थे, और वो आपको ऐसा ट्रीट करेंगे अगर आप उनसे मिलते, कि जैसे कि आप उनके लिए एकदम बेस्ट हो, आपके अलावा और कोई नहीं है। वैन जब भी आप उनसे मिलो, ऐसा ट्रीट करते थे वो लोगों को, और इसी कारण वो आज भी उन लोगों के दिलों में जिंदा थे और लोग उनसे मिलने आया करते थे। Okay, in 3.3, the student, we are going to about discuss Mitch. After Mitch graduated, after Mitch graduated, he moved to New York with high hope of
परसुइंग अ करियर एज अ म्यूजिशियन। मिच जो थे वो क्या बनना चाहते थे, म्यूजिशियन बनना चाहते थे। लेकिन क्या होता है कि चीज़ों में वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते, वो स्ट्रगल बहुत करते हैं, नहीं हो पाता। तो वो क्या करते हैं, फिर से स्कूल में चले जाते हैं और वो क्या मतलब सीखते हैं, जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं। तो उसमें उनको सक्सेस मिलती है। तो एक दिन क्या होता है, वन डे वाइल फ्लिपिंग थ्रो टीवी चैनल्स, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट जब वो टीवी चैनल को स्विच कर रहे थे, दूसरे चैनल पे ले जा रहे थे, तो मिच स्टम्बेड अपॉन एन इंटरव्यू विद मॉरी ऑन टेड कॉपलर। टेड कॉपलर क्या होता है, नाइट के होस्ट होते हैं, नाइट लाइन के होस्ट होते हैं, जो कि बहुत फेमस शो है। तो वो अपने प्रोफेसर को देख के बहुत, जो मिच होते हैं वो प्रोफेसर को देख के सोचते हैं कि अरे मैंने इनसे कहा था मिलने जाऊंगा, लेकिन मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता कि मैं मिलने जाऊं। तो वो छुट्टी लेके उनसे मिलने जाते हैं कि अब तो लास्ट टाइम है। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, तो मैं अब इसको शॉर्ट में करने जा रही हूँ। जैसे कि जो मौरी होते हैं, तो मौरी से मिलने जाते हैं मिच हर बार। तो जब 14 ट्यूसडे होता है, तो जब मिच से वो मिलते हैं, मिच मौरी से मिलते हैं, तो वो उनका लास्ट मीटिंग होती है। क्यों? क्योंकि जो मौरी है उनकी सैटरडे को डेथ हो जाती है, तो नेक्स्ट ट्यूसडे उनके लिए नहीं मिल पाते वो उनसे। तो उसके लिए वो बहुत फील करते हैं। मिच मौरी के लेसन्स याद रखते हैं। मिच याद रखते हैं उनके लेसन्स, जैसे कि उन्होंने कहा था, जो मौरी होते हैं वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते थे और करना भी नहीं चाहते थे। वो कहते थे कि लव मीन्स टू, मतलब लोगों से मिलना। लव मतलब ये नहीं कि दो लोगों का प्यार, नहीं। लव हमें सबको करना चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए, भाई बहन फैमिली सब कोई। तो ये उनके लेसन्स थे। और अपनी फीलिंग्स को कभी दबा के नहीं रखना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना चाहिए, ताकि हम चीज़ों को भूल सके। अगर हम अपने अंदर ही चीज़ें रखते हैं तो हम उन चीज़ों को कभी नहीं भूल सकते हैं। जो मिच होता है वो अपनी लाइफ से बहुत दूर चला जाता है पैसे कमाने की वजह से। सिर्फ उसको पैसे 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 ही दिखाई देते हैं। ना उसकी घर की लाइफ अच्छी थी, ना मतलब ना वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता था लोगों के साथ, वो बस अपने कामों में बिजी रहता था। तो आफ्टर मौरी, जब वो मौरी से मिले, मौरी से मिलने के बाद दोबारा, तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को जाना और वो फिर से अपनी लाइफ को फिक्स कर सके, और उसके बाद वो बहुत अच्छे इंसान बने। वो भागम भाग में नहीं रहे। तो मुझे तो लगता है मैंने शायद सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, बस ये लेसन्स रह गए थे, आप लोगों के लेसन रह गए हैं, पर इन चीज़ों को भी मैंने शॉर्ट में कवर कर दिया है। इतनी ही सारी बातें हैं इसमें। अगर आप पढ़ना चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ तो मुझे नहीं पता कैसे करते हैं। और मैं सच में बता रही हूँ, अगर आपको इस चीज़ के बारे में और जानना है, मैं तो रो गई थी फिल्म देख के इसकी। तो आप भी फिल्म देखिए इसकी, मौरी वाला। बहुत अच्छी मूवी है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ट्यूसडे विद मौरी रखा गया है, क्योंकि ये इनकी क्लासेस ट्यूसडे को ही होती थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई डोंट नो यू विल लाइक और नॉट। सो बस सिखाओ, सीखो और सिखाओ। थैंक यू। I am also a beginner. I don't know how to teach, but I know how to make understand others. Thank you so much for watching. Thank you so much.